राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो आज दूध खोआ भूनना था तो आगे बैठ गए और आप सबको बताएंगे किस खुशी में था। इसी वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और बस इसी तरह फिर कर लेते हैं तैयारी। और दूध जहाँ से आया था उपले भी मंगा लिए थे मैंने, क्योंकि बहुत टाइम लगता है चूल्हे पे ना। बहुत दूध भी काफ़ी था, 5-6 किलो दूध था। तो मैंने कहा ऊपर ही भूनेंगे आराम से। घर में भी, घर का भी जोड़ रखा था मैंने 2-3 दिन का। बनानी थी मुझे मिठाई, लेकिन गड़बड़ हो गया था। वो कैसे हो गया तो मैं बताऊंगी। मिठाई तो खैर बनाई थी, लेकिन अंधेरी की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई थी। लेकिन मिठाई बन गई थी फिर भी, लेकिन जितनी अच्छी बनानी थी वो नहीं बनी थी। किस तरह की बनी वो भी आपको वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। और बस इसी तरह पिछली बार है ना, मैंने आँच जलाते हुए इस साइड दिखाया था, तो एक भाई ने बोला था कि पॉलीथीन मत फूका करो, इससे भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर भाई अभी भी देखेंगे वो वीडियो, ये वीडियो, तो मैं बता दूं भाई, हाँ और तो कुछ होता नहीं है, फिर आँच कैसे बुलाएं बताओ। तो इसलिए पॉलीथीन ही फूकने का यही एक जरिया है। और मैंने कैमरा लगा दिया था इस आज स्टैंड पे। नहीं, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन आज मैं लेके आई थी, मुझे वीडियो बनाना था। मैंने बताया ना मेरे गले में उस दिन के बाद प्रॉब्लम होगी। बस एक दिन रोटी बनाती हूँ, फिर कई दिन दिक्कत रहती है, फिर छोड़ देती हूँ। और बाजरे वगैरह की तो आज तो खैर मैंने, इसलिए जब आँच बल रही थी तो फिर मैं नीचे क्या रोटी बनाती, मैं बीच में जाके आटा लगा के ले आई थी। और सब्जी भी बना के आ गई थी मैं, नीचे चटनी बना के आ गई थी इस टाइम पे। क्योंकि मैंने, जैसे कि मैंने बताया, दिन में मैं सोई नहीं थी बिल्कुल भी। जब काम करना होता है तो नींद वैसे भी नहीं आती, लेटा ही नहीं जाता। लेट गई थी मैं, 2 बजे लेटी थी, 3 बजे फिर मैं ऊपर आ गई। कितना टाइम, और अंधेरा ही हो गया था मुझे ऊपर। और बस फिर यही काम चलता रहेगा ये तो। और बाद में फिर आप सबसे बात करते हैं अभी। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे हो गए और अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त हो गए। तो आज सोच रहे हैं कि दूध भून ली, जैसे कि आप सब देख सकते हो। आँच मैंने जला ली है, आँच जला ली है मैंने। और वो मैंने कुछ भिगो के रखा हुआ है उसके लिए, पौधों के लिए, बाल्टी में, आप सब ने देखा होगा। और मैंने सोचा कि व्लॉग भी बना लेते हैं, जैसे भी बनेगा। सब मिठाई खाने जा रहे हैं, हम शादी वादी में तो कहीं जा नहीं रहे, तो हमने सोचा मिठाई बना लेते हैं। और दूध आया था 2-3 दिन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो हम पता नहीं, बताना ठीक है या नहीं, इसलिए नहीं बता रहे हैं। और मिलते हैं फिर आप सभी से। वीडियो मैं इसलिए ना लेके आई हूँ, स्टैंड लेके आई हूँ, तो स्टैंड लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती ना, तो इसलिए। तो ये देखो, पौधों के बीच में बनाएंगे हम खोवा। और मैंने आँच बला दी है, आज पता नहीं अभी बलेगी या नहीं, देखते हैं, अभी चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज तो मेरी अच्छी खासी बल गई है। उपले बहुत गीले थे, लेकिन लकड़ी लगाई है, और उस टाइम ठीक था मौसम, लकड़ी से है ना चल गए उपले भी। नहीं, उपले गीले थे, और मैंने नाक बंद भी कर लिए बीच बीच में, फिर खोल लेती हूँ। रात हो गई थी मुझे 3 बजे से, और रात हो गई थी दूध भूनने में। दूध और भी था, फिर भूनती रही और डालती रही इसमें। और आप सब भी बने रहिए। गाय का दूध है तो थोड़ा टाइम लगता है भुनने में, तो इसलिए ही। तो आप सबसे फिर बात करते हैं नेचुरल तरीके से ही। और लो जी, बनने लगी हमारा, तो भुनने लगा दूध, बनने नहीं लगा। तो क्या बनाएंगे वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। चलो, दीसू ने भी हाथ लगा ही लिया, वैसे तो इसने आज मैंने दूध भूना है। अच्छा, अभी तो भुना ही नहीं है भाई, तू भून, मैं जा रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या नाम है, आज जलाइए, तू सबसे भून, बड़ा काम करा तू मैंने। भून दे, आजा। तो देख लो आज मैंने कितनी तगड़ी आज जलाई है। हाँ भाई, इसने आज तो जलाई है, और चलानी पड़ रही है तेज तेज, क्योंकि है ना आँच तेज हो रही है, लकड़ी लग रही है। तो जो भी बनेगा आप जब भी शेयर करेंगे, पहले भूनने दो दूध को, जब दिखाएंगे आपको क्या बनाएंगे। जब तक आप भी बने रहिए।
बस बन गया, रबड़ी तो बन गई। हमारी रबड़ी दे दो। रबड़ी लाओ कटोरी, जिसे रबड़ी खानी हो ले लो। पहले भोग लगा के ये, ठीक है। ओके अम्मा। तुम्हारे लग गई ना एकदम, मत भगिया, छीट लग सके दिस बाबा, बहुत तेज तेज पड़ रहे खद का। पापा क्यों जा रहे हो? बैठ जाओ और थोड़ी देर। ना कहिए मतलब वैसे मैं पहले बता रही हूँ, सीट लग रही है, मेरे लग रही है ना। पापा थोड़ी देर और बैठ जाओ। तेरे पापा तो ऐसा बैठे हैं आज। गए पापा, ऊपर आ जाओ। कुछ सामान ले गई है नीचे आओ, तो थाली कटोरी सब्जी। हाँ बाप, सब्जी सब्जी धरी है, चटनी बना के लाई है। हाँ सब्जी पूछा था मैं। अब तो कुछ देर दीसू ने भुना था और उसी टाइम पे दीसू आया है। अभी आप सबको लॉक की आवाज़ आ रही होगी, तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये मैं लड्डू के लिए और पूजा के दीसू के लिए रबड़ी निकाल रही हूँ। पहले लड्डू की निकाल ली है और दीसू की निकाल ली है और पूजा के लिए निकाल ली है। बस फिर मैं चीनी डाल दी थी। और इसमें हुआ क्या था, जैसे कि आप देख रहे हो, ये उजाला तो इसलिए दिख रहा है कि फ़ोन जला रखा था। लाइट दूसरी साइड है, जिस साइड मेरा चूल्हा रखा हुआ है ना, ये मैं करूँगी इस साइड, क्योंकि उजाले में ही ये भी मैं अब ये 1-2 दिन में इधर करूँगी, क्योंकि बाजरे वगैरह की रोटी तो बनानी पड़ती है सर्दियों में। तो हल्की सी मतलब चीनी हल्की सी लग रहा था, उसमें चीनी का टेक्सचर आ रहा था मिठाई में। और बस क्योंकि है ना अंधेरा हो रहा था, ज़्यादा मुझे पता नहीं चला। और वीडियो बना रही है तो हिमांशी ने फ़ोन की लाइट जला रखी है। और आप सभी मिठाई मतलब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरी उसमें मतलब मिठाई में हल्की सी चीनी रह गई थी, हल्की सी। तो लेकिन चीनी जब करकती है तो बड़ा अजीब सा लगता है, मिठाई इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन अंधेरे में ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, फ़ोन की लाइट में और उसमें फ़र्क तो होता ही है। और बस मिठाई भी मेरी बन गई है, किस खुशी में बन गई वो भी मैंने बता दिया था शुरू में वीडियो में, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी। और आटा भी जैसे कि मैंने बताया कि दीसू को बिठा के मैंने आटा भी लगा के ले आई थी। जब तक दीसू ने मैंने कहा दीसू तू चलाता रहे, बस पहले ले आई थी, मतलब जब इतना चलाना नहीं पड़ रहा था, मैं भाग के आटा लगा के आ गई थी। सब्जी वब्जी मैं पहले ही बना के आई थी, चटनी भी बना के लाई थी पहले ही जब मैं दूध लेके आई थी। तो बस मिठाई मेरी जम जाएगी और मैं ये नीचे भिजवा दूँगी, ये रख के आएंगे फिर दीसू पापा। मैंने कहा आप रख के आओ ये, और मैं रोटी बनाऊँगी, आँच बल रही थी तो साथ के साथ ही रोटी बना दूँगी, काम भी ख़त्म हो जाएगी। और बर्तन भी मैं ऊपर ही साफ़ करके लेके गई थी, क्योंकि ये काले बर्तन होते हैं, सिंक भी काली हो जाती है पूरा काला हो जाता है, इसलिए मैं बर्तन सब ऊपर ही साफ़ करके गई थी। और लास्ट में तो आप सबसे बातें नहीं कर पाई थी, वीडियो एंड भी नहीं किया था, नहीं तो मैं आके बैठ गई थी। क्योंकि दीसू है ना इस टाइम पे ट्यूशन चला गया था, फिर ट्यूशन से आगे उसने ऊपर ही रोटी खाई, तो मैं ऊपर बैठी तो रही। सोचा भी वीडियो एंड करूँगी, मैंने सोचा कि आप सबसे अब बात करूँगी। फिर दूसरे दिन ही वीडियो का एंड करना हुआ, आप सबके साथ मिठाई भी शेयर की, और बस फिर ये ढक के रख दी थी। और मैंने रात में फिर तो अगर जब मैंने चूल्हे पे रोटी बनाई है तो मुझे दिक्कत होनी थी, फिर तो बस मुझे खाट मिल जाए, बस फिर तो दिक्कत होने। लेकिन ये कहते हैं कि अगर आप करते रहोगे तो आदत पड़ रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर डॉक्टर ने मना किया तो परहेज ही करो, मेरी तरह पागल मत बनो। मैं पागलपन मम्मा। हाँ, इसमें वीडियो बन रही है। हाँ अच्छा, मैं पहले बनानी वीडियो स्टार्ट कर दी। तो अब मम्मा बना रही है रोटी। अब कहा बाहर। तो अब बना रही है अम्मा रोटियाँ और हम लोग खाएंगे फिर। वो सब्जी रखी, घी रखा, चटनी भी बना के आई मैं ऊपर दोपहरी। चटनी अम्मा, चटनी किस चीज़ की है? और ये चप्पल हमारी घर की है, कभी आप समझो, ये हम पहनते हैं किचन में ठंड की वजह से। बाथरूम की और उसकी तो अलग होती है, बाहर की भी अलग ही होती है। तो ये हमारी ऐसी चप्पल है।
मम्मी चटनी किस चीज़ की है? चटनी टमाटर, आज मैंने लहसुन नहीं डाला, और लहसुन प्याज मैं कम डालती हूँ, बस चटनी अच्छी लगती है लहसुन की, लेकिन आज शुक्रवार था तो मैंने नहीं डाला। बहुत अच्छे। और अभी बनेंगी चूल्हे पर रोटियां। हाँ भाई, गरम गरम रोटी और सब खाएंगे। टेस्टी टेस्टी रोटियां बनेंगी अब। और तुम भी खाओ कैमरा बंद करके। तो हमारी मिठाई हो गई है बन के तैयार। किस किस को खानी है? ये है ना, मैंने नीचे से रात में निकालना भूल गई थी, नीचे से गरम करके जो निकाली है तो फिर ऐसी हुई हैं। और इस बार है ना, इसमें हल्की सी चीनी रह गई है। जल्दी जल्दी में जो किया था ना ऊपर, क्योंकि मुझे अंधेरा हो रहा था, अंधेरे में दिख नहीं रहा था, लाइट हिमांशी जला रही थी। जिस साइड चूल्हा है उस साइड लाइट नहीं है, लाइट दूसरी साइड है। चूल्हा अंधेरे में आ जाता है, लाइट आने के बाद तो इतनी अच्छे से नहीं बनी है जितनी हर बार बनती थी। हल्की चीनी आ रही है, बस बन गई है। और फिर निकाली है तो ये गरम, नीचे से गरम करके तब निकालनी पड़ी, क्योंकि सर्दी का मौसम में जम गई थी अच्छी खासी। किस किस को खानी है? खाने में कैसी लग रही है पहले यूँ बताओ। अच्छी लग रही है? बढ़िया। मुंह से बोल दो, ऐसे तो सुनाई ना देगी। बढ़िया लग रही है। बढ़िया लग रही है।